फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के ऑथर ग्रैंट सेबिटियर जब 24 साल के थे तो उस वक्त उनके पास ना तो कोई नौकरी थी और उनके बैंक अकाउंट में ठीक 170 रुपए पड़े हुए थे। जी हाँ, केवल 170 रुपए। और ना चाहते हुए भी उन्हें अपने पेरेंट्स के घर में शिफ्ट होना पड़ा। वो बोलते हैं कि आपके देश का तो पता नहीं, लेकिन अमेरिका में अगर कोई 24 साल का लड़का अपने माँ बाप के घर में रहने आ जाता है तो लोग उसे एक लूजर समझते हैं। और एक दिन ऑथर नीले आसमान को देखते हुए सोच रहे थे कि मैं इस हालत में कैसे पहुंचा। मैंने एक टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, हार्डवर्क किया, अच्छे मार्क्स लाया, यहाँ तक कि ग्रेजुएट होने से पहले ही मुझे जॉब ऑफर हो गई थी। बट इतना बड़ा डिजास्टर मेरे साथ कैसे हो गया? मुझे जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट का काम नहीं था। बट मेरे डैड हमेशा मुझसे बोलते थे कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, हम सबको हो चुकी है। बट मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि क्या लाइफ टाइम मुझे ये सब करना पड़ेगा। और 6 महीने जॉब करने के बाद मुझे फायर कर दिया गया। और तब मैंने रियलाइज किया कि मैंने अपनी लाइफ के 1400 घंटे जॉब करने में लगाए और बदले में मुझे क्या मिला? केवल 170 रुपए, जो भी मेरे बैंक अकाउंट में है, क्योंकि मैं अपनी लाइफस्टाइल को ढंग से मैनेज नहीं कर पाया। तब ऑथर ने यह डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया, अब मुझे अगले 5 सालों में फाइनेंशियली फ्री होना है। और उन्होंने कैलकुलेट किया कि उसके लिए उन्हें ठीक 7.5 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में चाहिए होंगे। उसके लिए उन्होंने जितनी भी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स थी वो सारी पढ़ डाली। और उन्हें पता था कि उनके ड्रीम को पूरा करने के लिए फिलहाल तो उन्हें अपने खर्चे निकालने होंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक 9 to 5 की जॉब करना स्टार्ट किया। और साथ ही साथ वो नाइट में और अर्ली मॉर्निंग में अपने साइड बिजनेस पर काम करते। और ये सारे स्टेप्स लेकर ठीक 5 साल बाद उनके बैंक अकाउंट में 7.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो चुके थे। ऑथर बोलते हैं कि ना तो मुझे कोई लॉटरी लगी, ना ही मैंने कोई $1 बिलियन वाली कोई ऐप का डिजाइन किया और ना ही किसी बैंक को लूटा। मैंने बस लर्न किया, बाकी अमीर लोगों से सीखा, उनकी एडवाइस ली और अपने टाइम का मैक्सिमम यूज किया, उसे बेफालतू जगह पर वेस्ट नहीं किया और अपनी नेटवर्थ को 170 रुपए से सीधा 7.5 करोड़ रुपए तक ले गया। ऑथर बोलते हैं कि यह सब करना इतना आसान नहीं था, बट कोई इम्पॉसिबल काम भी नहीं। अगर आप अपने टाइम का, अपने काम का सही से इस्तेमाल करने लग जाओ तो आप कुछ ही सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई स्पेशल इंसान होने की जरूरत नहीं है। और किस तरह ऑथर ने ये सब अचीव किया, वो सारे स्टेप्स उन्होंने इस अमेजिंग बुक फाइनेंशियल फ्रीडम में लिखे हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है 7 लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। ऑथर बोलते हैं कि जिस तरह हमें किसी गेम को खत्म करने के लिए लेवल्स को पार करना पड़ता है, उसी तरह अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हो तो आपको इन 7 लेवल्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहला लेवल आता है क्लैरिटी। इस लेवल में आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर हो। जैसे अगर आपको किसी लोकेशन पर जाना है बट आपको पता ही नहीं है कि वो डेस्टिनेशन कहाँ पर है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। उसी तरह आपको क्लियर होना चाहिए कि अभी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और आप जाना कहाँ पर चाहते हो। सेकेंड लेवल सेल्फ सफिशिएंसी। जब आप इतना अर्न कर लेते हो कि आपके खर्चे आप खुद उठा सकते हो और आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। थर्ड लेवल ब्रीदिंग रूम। मतलब आपके पास 1-2 महीने का फंड जमा है और आप इमरजेंसी आने पर उसे काम में ले सकते हो। अगर उस वक्त आपकी नौकरी भी चली जाती है तो आप 1-2 महीने में नेक्स्ट जॉब को ढूंढ सकते हो, तो उतना फंड आपके पास होता है। फोर्थ लेवल स्टेबिलिटी। इसमें आप थोड़े स्टेबल हो चुके हो और आपके पास 6 महीने तक का इमरजेंसी फंड है जिसे आप बाद में काम में ले सकते हो। फिफ्थ लेवल फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें आपके पास एटलीस्ट 2 साल का फंड पड़ा है और उस टाइम पर आप चाहो तो अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हो और अपनी बोरिंग जॉब को छोड़कर कुछ नया करने का सोच सकते हो। सिक्स्थ लेवल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस लेवल में आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो और आपकी पैसिव इनकम से ही आपके खर्चे निकलना स्टार्ट हो गए हैं। सेवंथ लेवल अबंडेंट वेल्थ। इस लेवल में आपके पास इतना पैसा है कि आप चाहो तो पूरी लाइफ में भी खर्चे नहीं कर पाओगे। तो अगर आप इन 7 लेवल्स को अचीव कर लोगे तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। और फ्री हुआ कैसे जाए, तो उसके लिए आता है स्टेप नंबर 2, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। अगर अभी आपको कोई 90 साल का बूढ़ा इंसान आकर बोले कि ये लो 100 करोड़ रुपए और बदले में मुझे तुम्हारी जवानी दे दो, मतलब वो आपकी एज का हो जाएगा और आप 90 साल के एक बूढ़े इंसान, तो क्या आप ये डील एक्सेप्ट करोगे? क्या नहीं ना, क्योंकि उस एज में हम उन 100 करोड़ का क्या कर लेंगे, क्या पता उसके 1 साल बाद भगवान ही हमें ऊपर बुला ले। इसलिए पैसे से ज्यादा टाइम की कीमत है। ऑथर बोलते हैं कि एक एवरेज इंसान अपनी लाइफ के 25,000 दिन एडल्ट लाइफ में निकालता है और हम में से मैक्सिमम लोग अपने टाइम को ट्रेड करके पैसे कमाते हैं और हम में से मैक्सिमम लोग टाइम को इतनी इंपॉर्टेंस देते भी नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि टाइम तो अनलिमिटेड है, खत्म थोड़ी होने वाला है और हम अपना टाइम इधर उधर घूमने फिरने में, मूवीज और टीवी शोज देखने में निकाल देते हैं। बट अगर मान लो कि आपसे कहा जाए कि आपके हर घंटे की कीमत 5,000 रुपए है, तो क्या आप फिर वो 1 घंटा फालतू जगहों पर खर्च करोगे? क्या नहीं ना, क्योंकि अगर आप 1 घंटा बर्बाद कर दोगे तो आपको 5,000 रुपए का नुकसान होगा और हम अपना टाइम बहुत ही वैल्यूएबल तरीके से स्पेंड करने लग जाएंगे। इसलिए उधर बोलते हैं कि हमें अपने टाइम की कीमत पता होनी चाहिए। हर इंसान के पास हफ्ते में 168 घंटे होते हैं और अगर हम उसमें से 56 घंटे सोने में और 40 घंटे काम में निकाल दे तब भी हमारे पास 72 घंटे बचते हैं। बट हम इन 72 घंटों का सही से इस्तेमाल नहीं
करते हैं। तो ऑथर बोलते हैं कि अगर आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो आपको आपके टाइम को सही से ट्रीट करना है, उसकी वैल्यू करनी है, नहीं तो टाइम निकलने के बाद कुछ भी नहीं होने वाला है। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट योर नंबर। ऑथर बोलते हैं कि अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एग्जैक्टली कितने पैसे होने चाहिए जिसके बाद आप सुकून से अपनी लाइफ को जी पाओगे। उसके लिए आपको देखना है कि आपकी लाइफ में वो क्या क्या चीजें हैं जो एक्चुअल में मैटर करती हैं, आपको खुशी देती हैं। क्योंकि जब भी हम पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं हम अपने लिए बड़ा घर, बड़ी बड़ी गाड़ी, एक्सपेंसिव कपड़े, वॉचेस, ये सब खरीद लाते हैं। बट अगर आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो आपको दिखावे पर नहीं जाना है। आप अगर कुछ ही सालों तक एक ठीक ठाक घर में रह लो जो इतना कॉस्टली ना हो, पड़ोसी को इम्प्रेस करने की बजाय एक अफोर्डेबल कार ले लो और बिना फालतू पार्टी और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना खाने की बजाय घर में ही खाना प्रेफर करो तो आप अपने काफी पैसों को सेव कर सकते हो। आई नो कि ये सुनने में ऐसा लगता है कि ऑथर तो हमें एंजॉय करने ही नहीं दे रहे हैं, पर जब आप सोचोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपको खुश रहने के लिए, कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए एक्चुअल में इतना पैसा चाहिए भी नहीं। ऑथर बोलते हैं कि इम्पल्सिव बाइंग फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि हम भी बहुत सी बार अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और चीजों पर खर्चा करने लग जाते हैं जो हमें हमारे फाइनेंशियल गोल से दूर लेती जा रही है। अब हमें एक्चुअल में रिटायर होने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, उसके लिए ऑथर हमें 25 टाइम्स रूल्स का यूज करने को बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर आपके महीने का खर्चा 50,000 रुपए है तो आपके साल का खर्चा होगा 50,000 इंटू 12 इक्वल टू 6 लाख, यानी कि आपके साल का खर्चा होगा 6 लाख रुपए। तो अब आप इसे 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 लाख इंटू 25 होगा 1.5 करोड़, यानी कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए है तो आप हर साल उसका 4% भी विड्रॉल करते रहोगे जो कि होगा 6 लाख रुपए। तो आप आराम से अपनी बची हुई लाइफ को निकाल सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप उन पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करते हो जहां पर आपको 10 से 15% तक का रिटर्न मिलता है तो आप आराम से इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो और आपके पैसों को लाइफ टाइम कंपाउंड होने दोगे। स्टेप नंबर 4, थिंक बिफोर यू बाय एनीथिंग। आज के टाइम पर पैसा खर्चा करना बहुत ही आसान है, बस अपने मोबाइल उठाओ और ऑर्डर करो और सारी चीजें आपके घर पर आ जाएंगी। आपको उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि चीजें खरीदना जितना आसान होता जा रहा है लोग उतना ही ज्यादा स्पेंड करते जा रहे हैं। बट ऑथर बोलते हैं कि अगर सही से आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो तो आपको अपनी स्पेंडिंग की आदत को सुधारना होगा, क्योंकि आज आप जो भी चीज बाय करोगे उसके बदले में आप अपनी फ्रीडम को ट्रेड करोगे। अपनी स्पेंडिंग को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको जब भी कोई चीज बाय करनी हो तो उसे इमीडिएटली बाय मत करो। 3-4 दिन अपने शॉपिंग कार्ट में ऐड करके रख दो। उसके बाद देखो कि क्या 4 दिन बाद भी आप उसे खरीदना चाहते हो या फिर नहीं। तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 4 दिन के बाद उस चीज को खरीदने का मन ही नहीं होगा। इस तरह आप माइंडफुल स्पेंडिंग करके अपनी हैबिट पर कंट्रोल पा सकते हो। और आपको हमेशा पैसा खर्च करने के लिए अपने आप से यह सवाल पूछना है कि इज इट वर्थ इट। मान लो कि अगर आपको कोई नई गाड़ी खरीदनी है जिसकी कीमत है 15 लाख रुपए, आपके साल की अर्निंग है 5 लाख रुपए, तो इसका मतलब है कि आपको उस गाड़ी को खरीदने के लिए 3 साल काम करना पड़ेगा। मतलब कि आपने 3 साल तक काम अपने लिए नहीं बल्कि उस गाड़ी के लिए किया। इसी तरह जब आप हर चीज के बारे में ध्यान से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके टाइम की, आपके पैसे की क्या वैल्यू है और आप सही से डिसीजन ले पाओगे। स्टेप नंबर 5, मेक मनी विद साइड बिजनेस। बहुत से लोग 9 to 5 की जॉब को कुछ इस तरह देखते हैं। वो रोज सुबह उठकर ऑफिस आते हैं, अपना काम करते हैं, अपने ऑफिस के कलीग के साथ लंच करते हैं, थोड़ी इधर उधर की बातें करते हैं और थक हार कर शाम को अपने घर पर वापस लौट आते हैं। ऑथर बोलते हैं कि यह अप्रोच बिल्कुल गलत है। इस अप्रोच के साथ आप लाइफ टाइम रेट रेस में ही फंसे रहोगे। अगर आपको कम टाइम में पैसा कमाना है तो आपको अपनी फुल टाइम जॉब के साथ कोई ना कोई साइड बिजनेस जरूर खोलना होगा जिससे आपकी इनकम बढ़ सके। ऑथर अपने एक दोस्त का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि मैट एक 25 साल का ग्राफिक डिजाइनर है जो शिकागो में रहता है, जो साल का $55,000 अपनी फुल टाइम जॉब से कमाता है। वो ऑफिस कलीग के साथ अच्छे से रहता है, बट उन लोगों को ये नहीं पता है कि मैट साल का $2 लाख अपने साइड बिजनेस से भी कमाता है। हुआ ये था कि उसने 3 साल पहले एक डॉग वॉकिंग कंपनी खोली थी जहाँ पर वो कुत्तों को घुमाने के लिए लोगों से $5 चार्ज करता था, जिससे उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते थे। यह देखकर काफी लोग मैट से कांटेक्ट करने लगे और उसे अपने डॉग्स को घुमाने के लिए देने लगे। तो मैट को इसमें बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखी तो उसने अपनी एक डॉग वॉकिंग कंपनी खोल डाली, जिससे वो अपनी सैलरी से भी 4 गुना ज्यादा पैसे अर्न करता है और कुछ ही सालों में वो रिटायर भी हो गया। तो ऑथर बोलते हैं कि हमें भी अपनी फुल टाइम जॉब के साथ कुछ ना कुछ बिजनेस करने पर ध्यान देना होगा। हमें अपने वीकेंड्स टीवी देखने में या फिर पार्टीज करने से अच्छा किसी साइड बिजनेस पर काम करने में लगाना है। अब वो चाहे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग और आजकल तो यूट्यूब भी है। तो अगर आप ऐसी अप्रोच अपनाते हो तो हम कुछ ही सालों में अपनी फुल टाइम जॉब से भी कहीं ज्यादा पैसे अर्न कर रहे होंगे। तो फिर हम बहुत ही जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग लेसन इस बुक से, जो फाइनेंशियल फ्रीडम पर लिखी हुई बुक में सबसे बेस्ट बुक है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।